पास परिमल कुमार जी, आप तो खैर बीजेपी के साथी हैं। टीना जी, आपके पास भी आऊंगी। ये जो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है संविधान खतरे में है, अगर बीजेपी के पास नंबर आ जाते तो संविधान को ही बदल दिया जाता, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैंने सुना कांग्रेस की प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। मैं दोनों बात करता हूं, हिस्टोरिकल पास्ट की भी चर्चा करूंगा और प्रेजेंट जो सिनारियो है, पॉलिटिकल सिनारियो और जो अप्रोच कांग्रेस का है। देखिए, इंदिरा गांधी ने परिवर्तन करने का प्रयास किया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। आप देखिए कि 44 आर्टिकल के अमेंडमेंट किए गए थे, 14 नए आर्टिकल जोड़े गए थे, कई पार्ट जोड़े गए थे और यहां तक कि आर्टिकल 21, देखिए संविधान का क्या मतलब है, संविधान एश्योर्ड द राइट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, और इन्होंने आर्टिकल 21 को भी फ्रीज करने का प्रयास किया। और आपको बतला दें कि आर्टिकल 13 में राइट टू ये जुडिशियल रिव्यू के प्रावधान है, उसको भी फ्रीज करने का इन लोगों ने प्रयास किया और प्रेस की स्वतंत्रता का हनन किया। तो इनके तो हिस्ट्री रहे हैं लगातार कि संविधान को कुचलने का या लोकतांत्रिक मूल्यों को तहस नहस करना। और अभी देखिए प्रेजेंट पे आखिर संविधान का क्या महत्व है। संविधान का महत्व यह है कि जनता को अधिकार मिला और साथ साथ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री शुड बी मेंटेन। तो जिस तरह राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं और भारत के बारे में तरह तरह का प्रलाप करना प्रारंभ करते हैं और भारत की छवि को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं, और अभी तो जो रिपोर्ट आ रहे हैं कि इनकी संलिप्तता जो है जॉर्ज सोरोस के साथ है और जो सलील भट्टी जैसे लोग इनके संपर्क में, तो ये तो राष्ट्र विरोधी काम करते हैं। इनकी मंशा देखिए, इनको समझ नहीं है संविधान की। और मैंने कई बार रिपोर्ट में देखा है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं स्थिति को, कि इन लोगों ने संविधान की प्रतियां लेकर कोई मीटिंग कर रहे थे और जब उसको खोला गया तो कंप्लीटली ब्लैंक था। मतलब दे आर प्रोटेस्टिंग एज ए सिंबल। देखिए, इनको पता नहीं चल पा रहा है कि प्रतिपक्ष की भूमिका क्या होती है। देखिए, इस तरह के परिवारवादी यदि कोई लोग आएंगे और किसी महत्वपूर्ण पार्टी का नेतृत्व करेंगे तो राष्ट्र की दुर्दशा तय है। राहुल गांधी को समझ नहीं है संविधान की। और जहां तक ये जातीय आधारित जनगणना की बात करते हैं तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जब मुंबई में अधिवेशन इंडी गठबंधन का हुआ था तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने कहा था कि आप एक प्रस्ताव पारित करें, एक एजेंडा तय करें कि जब इंडिया गठबंधन पावर में आएगी तो जातीय आधारित जनगणना सुनिश्चित करवाएगी। इन्होंने सामूहिक रूप से विरोध किया और सबसे अधिक विरोध करने वाले कौन थे? तो ये कांग्रेस के शहजादे थे और लालू प्रसाद यादव जी थे। तो इनकी तो मंशा यही है। इन्होंने तो सिर्फ परिवार के लिए काम किया और समझबूझ भी तो होना चाहिए। नहीं, इसमें आपको मैं एक सवाल ये उठाना चाह रही हूं कि विपक्ष की आवाज को लगातार दबाना, बोलने नहीं देना, आज जो जरूरत के मुद्दे हैं, न्याय की जहां पर मांग है वहां आप बात नहीं करते हैं, तो क्या ये सही है? क्योंकि सभी का राइट है बात रखने का। नहीं, आप देखें मैम कि जो जब से एनडीए की सरकार केंद्र में आई है, जो भी अमेंडमेंट किए गए हैं, द सोल ऑब्जेक्टिव इज टू बेनिफिट द पीपल ऑफ इंडिया। महिला सशक्तिकरण के दिशा में काम किया गया, रिजर्वेशन के संदर्भ में काम किया गया, लेकिन इनके पास तो कोई एजेंडा नहीं, समझ ही नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि समझ ही नहीं पाते हैं। इनकी एकमात्र जो रुचि है इन दिनों, जो इंडी गठबंधन आखिर क्या है? तो इंडी गठबंधन इज द बंच ऑफ सेल्फ सेंटर्ड अनएक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन। यही स्थिति है। बिहार में देखिए तेजस्वी जी को थोपा जा रहा है, केंद्रीय स्तर पर राहुल गांधी, हमको तो ऐसा फील होता है कि राहुल गांधी यदि कंटिन्यू करें तो कांग्रेस का बंटाधार होना तय है। और समझिए कि लोग इनको सीरियसली नहीं अब लेते। चलिए ठीक है, मैं एक रिएक्शन शुभांकर जी आपके पास आऊं से पहले टीना जी पर प्रदर्शन करते हैं और इनकी तो हिस्ट्री नहीं है। ओके फाइन, ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। परिमल जी, टीना जी जल्दी से, फिर मैं शुभांकर जी करूंगी। इनकी पूरी चर्चा में सिर्फ हमारे जननायक की बात कर रही है, राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इनके अपने नेता तो है नहीं जिस पर ये बात करें, बोल सके। राहुल जी की वजह से आप सामाजिक न्याय की बोल रहे हैं, समझे? और ये संविधान की ताकत है कि चाय बेचने परिमल जी एक एक करके बात करेंगे। परिमल जी बीच में मत बोलिए, आप इतना ज्ञान बता रहे थे तो कोई बीच में नहीं बोला था। परिमल जी एक एक करके बात करिए सर, प्लीज। इनको चुप कराइए पहले। ये इनको इनकी जानकारी दुरुस्त कर देती हूँ। एक चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री बना है तो वो संविधान की बदौलत बना है, संविधान की बदौलत बना है, तो उनको संविधान का सम्मान करना चाहिए। सम्मान करना बहुत बेहद जरूरी है। ये नहीं कि हाँ आप चुपचाप जो है दबे पाव जो है संविधान धीरे धीरे खत्म कर देंगे और फिर कहेंगे कि संविधान चूम के कि हम तो संविधान के बहुत बड़े हितैषी हैं।
और राहुल गांधी जी की बार बार चर्चा कर रहे हैं आप। राहुल गांधी जी जननायक थे, वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो हाथ रख गए, वो मणिपुर गए। क्या देश के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर गए नहीं गए? क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो विदेश घूमने से मतलब है, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। और लगातार इस संविधान को कुचलने का नहीं टीना जी एक सवाल ये है कि एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि लोकसभा में आप लोगों ने एक नैरेटिव सेट किया जो आरोप लगा कि आरक्षण खत्म कर देंगे अगर बीजेपी आती है। अब आप संविधान को लेकर आगे चल रहे हैं ताकि कमिंग इलेक्शन में इसका फायदा उठाया जा सके। ये आरोप आप पर लगातार लग रहा है। मैं इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन शुभांकर जी